नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मानसून के बारे में। सभी किसान भाई मानसून का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मानसून है कि कहीं नज़र ही नहीं आ रही। हम सबको पता है कि पूरे भारत में जो कृषि है, खेती है, वो मानसून पर ज़्यादा निर्भर करती है। नहरी पानी और ट्यूबवेल के पानी तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में भारत के वर्षा पर निर्भर खेती होती है और इसलिए किसान की चिंता बढ़ी हुई है कि आगे क्या होगा। अगर मानसून नहीं आती है तो किसानों की चिंता और भी बढ़ जाती है। आप सबको पता है कि आम तौर पर मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में भारत में सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस बार मानसून भारत में सक्रिय नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, किस प्रकार से ये मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है और कहाँ अटक गया मानसून, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। किसान साथियों, जो मानसून था वो लगभग 1 जून को केरल तट पर पहुंचा था। अरब सागर से मानसून अच्छा उठा, केरल तट पर पहुंचा। उत्तरी भारत में जो मानसून आती है वो बंगाल की खाड़ी से उठकर आती है। बीच में मानसून ढीला पड़ा। हमने महाराष्ट्र में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में, यानी कि दक्षिणी भारत में मानसून की स्थिति अच्छी लगी। हमने अखबारों में, न्यूज़पेपर में, फ़ोन पे हर तरीके से उसका पता कराया। बहुत अच्छी बारिश वहाँ पर हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद में मानसून का पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गुम हुआ। पीछे से मानसून इतना कमज़ोर हो गया कि अभी भी मानसून उत्तरी भारत में नहीं पहुँच पाया है। तटीय क्षेत्रों को छोड़ के जो समुद्र से लगते एरिए हैं, जो स्टेट हमारी समुद्र के साथ सिटी हुई हैं, लगी हुई हैं, उनको छोड़ के और पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के, मेरा मतलब है कि मैदानी क्षेत्रों में मानसून सक्रिय नहीं हो पाया है और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है कि मानसून का क्या कारण रहा जो मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय नहीं हो पाया। आज स्थिति ये है कि बारिश हो रही है, लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं है, ये क्षेत्रीय बारिश है। बहुत से किसान भाई मेरे से पूछ रहे हैं, गांव में भी पूछते हैं, फ़ोन पे भी पूछते हैं कि जी मानसून का, बारिश का क्या प्रोग्राम है, बारिश कब होगी, कैसी होगी, क्या विचार है। तो जो मैंने मौसम विशेषज्ञों से बातचीत की, मौसम विशेषज्ञों से पता किया, तो उनका कहना यही है कि हालांकि नेट पे मानसून की संभावना बनी हुई है। जो वायु कम दबाव होता है, एयर कंप्रेसिंग जिसको बोलते हैं, कम वायु दबाव, वो उत्तरी भारत में और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है, लगातार बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मानसून नज़र नहीं आ रही है। इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन वो मानसून की बारिश नहीं है, वो क्षेत्रीय बारिश है। मानसून की बारिश जब आती है तो आपको पता है कि 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के एरिए को कवर करती आती है। 100-150 किलोमीटर का एरिया लेके चलती है मानसून की बारिश। और जो बादल होते हैं वो बड़े बादल होते हैं जिसके बीच में कट नहीं होते, यानी कि जिसको हम देसी भाषा में लूस बोलते हैं। एक बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के, काले रंग के जो बादल होते हैं, वो बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब जो बादल हैं ये छोटे मोटे बादल हैं और अक्षेत्रीय बादलों को हम इसको मानेंगे। मानसूनी बारिश वाले बादल अभी भी हमारे एरिया में नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी अगले कुछ दिनों में, जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में सावन, श्रावण मास का महीना शुरू होने वाला है और अभी तक मानसून नहीं आई है। काफ़ी किसानों ने धान की फसल की बिजाई कर दी है, ये सोच के कि भाई मानसून सक्रिय होगा, फिर हमारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसलिए मानसून से पहले हम अपने खेतों में धान लगा दें। लेकिन किसानों को निराशा हाथ लगी है। आज किसान जिस हालत में बैठा है, बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि खेतों में पानी नहीं है। ट्यूबवेल चलाते हैं तो महंगा तेल है, बिजली के साधन यानी बिजली के ट्यूबवेल के साधन सबके पास नहीं है, बड़ी समस्या हो चुकी है। धान के अंदर खरपतवार उग रही है, स्प्रे भी तभी काम करेगा जब उसमें नमी होगी, पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। खाद, पानी, दवाई हम तभी दे पाते हैं जब हमारे खेतों में उचित नमी हो। पिछले 2-3 सालों से जो मानसून आती थी
वो लगभग 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में अच्छी सक्रिय होती थी। 20-22 जुलाई तक बहुत अच्छी बारिश होती थी, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। जो अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि लगातार बादल जो है वो उठे हुए हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये मानसून के बादल नहीं हैं, ये क्षेत्रीय बादल हैं। और ये बादल बारिश भी करेंगे तो कम क्षेत्र में करेंगे। बारिश की जो स्थिति भी बनी हुई है पूरे उत्तरी भारत में मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा, बिहार और जो भी छोटे मोटे और स्टेट हैं जो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, उनमें अभी भी बारिश की संभावना कम बनी हुई है। मानसून की संभावना कम है। बिहार में भी इस बार इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाई है। हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है, जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ वहाँ बारिश हुई है। जैसे कि अपना उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, या फिर पूर्वी भारत हम कहेंगे, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, उस तरफ बारिश हुई है। जहाँ पे ज़्यादा जंगल हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। मैदानी क्षेत्रों में मानसून की बारिश अभी तक पहुँची नहीं है और आने वाले कुछ समय में पहुँचने की संभावना भी नहीं बता रही है। बारिश होती है तो क्षेत्रीय होती है, ये मानसून की बारिश नहीं हो रही है। तो किसान साथियों, जो मौसम विशेषज्ञों का कहना है वो ये कहना है कि अभी तक मानसून की कोई संभावना नहीं है। नेट पर हम हर रोज़ सर्च करते हैं, नेट दिखाता है 50%, 60%, 70%। और बूंद कितनी आती हैं? थोड़ी बहुत बूंद आती हैं। वो अक्षेत्रीय बारिश है। मानसून की बारिश का अभी कोई नामो निशान नहीं है। जो किसान भाई मानसून के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, जानकारी रखते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मानसून की संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। अगर मानसून गति पकड़ता है तो 2 या 3 दिन में पूरे भारत में फैल सकता है, सक्रिय हो सकता है। लेकिन अब तो केवल राम भरोसे ये बात है। इंद्रदेव कब प्रसन्न होंगे, कैसे प्रसन्न होंगे, इस बारे में वो ही जानते हैं। किसान साथियों, हमारी तो केवल चिंता बनी हुई है कि भाई अब क्या होगा, क्या हम उगाएंगे, कैसे हम बिजाई करेंगे, कैसे जो हमने अभी फसल बोई है उसका भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। हर रोज़ हम तेल जलाते हैं, तेल फूकते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, लेकिन पानी फिर भी नहीं रुकता है। लगातार खरपतवार बढ़ती जा रही है। तो किसान साथियों, बारिश की संभावना फिलहाल, मानसून की बारिश की संभावना नहीं है। अक्षेत्रीय बारिश कभी भी हो सकती है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मानसून की संभावना लगातार कम हो रही है। और अगर 15 या 20 दिन तक ऐसी संभावना रहती है तो आगे चल के मानसून नहीं भी आए, ये भी संभव है, क्योंकि फिर रात का जो तापमान है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और जो कम वायु दबाव है वो हट जाएगा। किसका प्रभाव है ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीछे 2002 में अल नीनो के प्रभाव से अगस्त में बारिश नहीं हुई, जुलाई में बारिश नहीं हुई, सितंबर में जाके बारिश हुई थी। अब अल नीनो का प्रभाव भी नहीं बता रही कि भाई अल नीनो के प्रभाव से मानसून सक्रिय नहीं हो रहा है। कोई मेन कारण नहीं बताया जा रहा है कि भाई मानसून क्यों निष्क्रिय हो पा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मानसून नहीं है, ये ज़रूर है कि मानसून नहीं है। मानसून के बादल ही नहीं आए हमारे उत्तरी भारत में अभी तक। विशेष तौर से जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें मानसून नहीं आ रही है। अच्छी बारिश वहाँ हुई है जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में पूरी पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो पाई है। और यही मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों से मानसून अलविदा हो चुका है या होने को है। अब इंद्र भगवान या खुद परमात्मा जो करना चाहें कर सकते हैं। बड़ी मुसीबत का समय हमारे किसानों के लिए भी चला हुआ है। तो किसान साथियों, मैं आज आपसे यही साझा करना चाहता था कि भाई मानसून की संभावना लगातार कम होती जा रही हैं। मानसून की जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बनी हुई हैं, लेकिन मानसून नज़र नहीं आ रही है। एक उदासी किसानों के चेहरे पर साफ नज़र आ रही है और उस उदासी का कारण है केवल बारिश, बरसात नहीं हो रही है। हरियाणा के भी कुछ ज़िलों में बारिश हुई है, रेवाड़ी की तरफ बारिश हो रही है लगातार, 2-3 बार अच्छी बारिश हो चुकी है। और आपके जो अम्बाड़ा की साइड है वहाँ भी बारिश हुई है, लेकिन सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक,
जींद, भिवाड़ी, इनमें कम बारिश हुई है। इनमें बहुत कम बारिश हुई अब तक, ना के बराबर कोई विशेष बारिश नहीं हो पाई है। तो पूरे भारत की बजाय मैं ये कहूँगा कि लगभग आधा भारत अभी भी सूखे की चपेट में चला हुआ है। तो सभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसानों की भी थोड़ी सी सुध बुध ले और बारिश को भेजे, मानसून को सक्रिय करे, ताकि हमारा भी पेट भरे और इस देश का भी पेट भरे, किसान की मेहनत सफल हो। आज मैं आपसे इतनी जानकारी साझा करना चाहता था किसान साथियों। आगे अगर कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो मैंने आपको जानकारी दी है वो मौसम अपडेट से उठा के दी है, ये मेरे खुद के विचार नहीं हैं, मैं इतना जानकार नहीं हूँ। मैंने मौसम अपडेट से आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की है। तो नमस्कार, जय हिंद।